फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहीना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाही मेड्स। आज हम आए हैं रेजिमा में, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर शाहिद मलिक सर। और यहाँ पर आज डायबिटीज़ और PCOS पर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो देखते हैं कि कैंप में क्या हो रहा है। ये काउंटर है जहाँ पर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर और बाकी जांचें की जा रही हैं। यहाँ पर मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंप चल रहा है और यहाँ पर मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, एक एक करके डॉक्टर शाहिद सर और डॉक्टर नुसरत मैम उनको देख रही हैं। आज हम लोग जो PCOD और डायबिटीज़ कैंप कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या डायबिटीज़ जो है, हमारे नज़दीक हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं इस पर। और हम लोग ये मानते हैं, और हम लोग ही नहीं मानते बल्कि पूरी दुनिया में वो लोग जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, ये यूनानी सिस्टम मेडिसिन पे या आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन पे, इन न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं, उन सबका मानना ये है कि PCOD एंड डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिजीज़ बट ए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। और इस पर आप अगर रिसर्च करने चलेंगे या आप इस पर स्टडीज़ करने चलेंगे तो आपको बहुत सारी रिसर्चेज आपके सामने आएंगी। जैसे एक नाम मैं लेना चाहूँगा, DC जो बड़ा साइंटिस्ट है डगलस C वेलेस, उसने जो काम किया है वो अपने आप में एक बड़ा रिमार्केबल काम है। उसने बताया है कि जो यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन या तिब्बतन मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन है, उस पर उसने काम किया। उसने बताया कि उसने एक DNA माइटोकॉन्ड्रियल चिप का इजाद किया। उसने मेडिसिन के साथ में उस चिप को लगाया और उसके बाद उसको सोयला करवाया पेशेंट को। और उसने वो दवाएं भी जो आज की डेट में एलोपैथी दवाएं कहलाती हैं उसको भी कराया। और उसने बताया कि एलोपैथी मेडिसिन किस तरह से फार्माकोलॉजिकल काम करती है और काम के नतीजे में जो उसका इफ़ेक्ट आता है वो लीवर को क्रॉस करते हुए, फर्स्ट पास इफेक्ट को क्रॉस करते हुए किस तरह से बॉडी में वो अपने चेंजेस लाती है। और उसने बताया कि उसकी वजह से, चूँकि वो केमिकल ड्रग है और उसकी वजह से बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसको पूरी दुनिया फेस कर रही है, जिसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बहरहाल उसने तिब्बतन मेडिसिन को भी देखा। उसने बताया कि जो है वो जो यूनानी मेडिसिन है या तिब्बतन मेडिसिन है या हर्बल मेडिसिन है, वो मेडिसिन को अगर दिया जाए तो उससे जो मैदा है, जो उसका स्टमक है या बॉडी है, उसके सेल हैं, उससे नोन होते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो है हर्बल के लिए वेल नोन है और उसको एक्सेप्ट करती है, इसलिए इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट का इशू नहीं आता है। और यही वजह है कि बॉडी में इसके केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से इस पर काम करते हुए एक शुरुआत की है कि हम दुनिया को, लोगों को जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन से कैसे बचा सकते हैं, वो कौन सी थेरेपीज़ हो सकती हैं जिनसे करने के बाद मरीज़ को बिना दवा के ठीक किया जा सकता है। उसी तरह की एक आज कोशिश है जिसमें हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं से या हर्बल मेडिसिन से लोगों को ट्रीट किया जाए और उनकी डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों चीज़ें रिवर्स की जा सकती हैं। वो न्यूट्रिशन से रिवर्स की जा सकती हैं, डाइट से रिवर्स की जा सकती हैं, फूड से रिवर्स की जा सकती हैं। और सिर्फ आपका जो आटा है और जो आपका लाइफस्टाइल है उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो वो रिवर्स की जा सकती है। उसकी एक पहली कोशिश है कि जब मरीज़ को आप स्विच ओवर करेंगे, किसी मरीज़ को, ऐसे मरीज़ को जो पहले से दवा ले रहा हो, तो हमको पहले हर्बल मेडिसिन पर उसको स्विच ओवर करना है, उसके बाद डाइट पर ले आना है और उसकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर देना है। हम तमाम लोग जानते हैं कि ये कोशिशें एक बड़े पैमाने पर दुनिया भर में हो रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम भी उसका एक हिस्सा हैं और हम लोग भी पिछले कई 3-4 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल आज जो कैंप किया जा रहा है उसमें हर्बल मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन दी जाएंगी, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाएंगी और उसको जो यहाँ पर रेजिमा में जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको पेशेंट्स को देखेंगे और 5 दिन की दवाएं फ्री दी जाएंगी, उनकी जांचें फ्री दी जाएंगी और आज जो है कंसल्टेशन फ्री है। तो तमाम चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जा सके,
लोगों तक, आम लोगों तक इसके मैसेज को आम किया जा सके और इस बेनिफिट को पास ऑन किया जा सके। आज इस कैंप का मकसद यही है कि हम इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी चाहती है कि ISM आगे बढ़े, उसकी दवाओं की एफिकेसी लोगों तक पहुँचे, इन दवाओं से लोग फ़ायदा उठाएं और गवर्नमेंट हर हद तक, जैसे अभी आपने सुना होगा आयुष वीज़ा गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। जो बाहर से पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए आएंगे उनको आयुष वीज़ा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट तरफ से पूरी हेल्प है इस एतबार से कि वो चाहती है कि जो हमारा इंडियन सिस्टम मेडिसिन है वो आगे बढ़े और उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। और हम वो चाहती है कि जो हमारा इंडियन सिस्टम मेडिसिन है वो आगे बढ़े और उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। और हम ये सब जानते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो अवेयरनेस पैदा करनी है समाज के अंदर, लोगों के अंदर, और लोगों तक इसको दवाओं को लेकर, इस सिस्टम को लेकर, इसकी तदाबीर को लेकर, इसके रेजिमेंटल थेरेपीज़ को लेकर अगर हम लोगों तक पहुँचें तो ज़रूर लोग इससे फैज़याब होंगे और पूरी जो इंसानियत है, चीख रही है, चिल्ला रही है, करा रही है, एडवर्स रिएक्शन से उससे बचेगी और हम लोग इसमें लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में कामयाब होंगे। और किसी भी डॉक्टर का मकसद यही होता है कि लोगों को, इंसानों को उसकी भलाई के लिए काम करें। उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये हमारा जो यंग गर्ल्स होती हैं, यंगस्टर्स, और प्यूबर्टी के बाद ही बहुत तेज़ी से इसके सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। इसकी मेन वजह अगर पैथोफिजियोलॉजी में जाएं तो हम कह सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी मेन वजह है। लेकिन अगर हम लेमैन की ज़ुबान में इसको समझाना चाहें तो हमारे जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जैसे कि जंक फूड का बहुत बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा चलन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, और इसके अलावा जो ये होते हैं ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये जो लोग ये करते हैं इस तरह, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, उन लोगों में ये चीज़ें, ये डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से वापस आ गई है। ख़ासतौर से ये शहरों में बहुत तेज़ी से हो रही है। और अब तो लॉकडाउन के बाद से देखा गया है कि प्यूबर्टी के बाद 14-15 साल की लड़कियों में ही इसके सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके सिम्टम में सबसे पहले जो मेन होता है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, जिसमें कि ज़्यादातर पेशेंट्स को पीरियड मिस हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यंग लड़कियों में वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है, एक्ने वल्गेरिस निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा उनकी गर्दन पे काली धारियाँ, जिसे एकेंथोसिस कहते हैं, वो ज़ाहिर हो जाती हैं। और सबसे ख़तरनाक ये है कि इसमें जो मेल पैटर्न पे लड़कियों के चेहरे पे और औरतों के चेहरे पे, इस जगह पे मेल पैटर्न पे अनवांटेड हेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो एक बहुत ख़तरनाक सिम्टम है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारा संघर्ष है कि हम इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं। न सिर्फ इलाज, हम इससे बचने की तदबीर हम लोगों को बताते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो एक बहुत तेज़ी से एक तरह से कहा जाना चाहिए कि पेंडेमिक की तरफ फैलता जा रहा है, ख़ासतौर से शहरों में, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं। न सिर्फ इलाज, हम इससे बचने की तदबीर हम लोगों को बताते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो एक बहुत तेज़ी से एक तरह से कहा जाना चाहिए कि पेंडेमिक की तरफ फैलता जा रहा है, ख़ासतौर से शहरों में, तो इसके लिए हम लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें जिन चीज़ों से ये हो रहा है, जिन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, उन फैक्टर्स को पहचान के लोग अपने घरों में उसको अप्लाई करें, इसकी जानकारी को, ताकि वो इससे बचे रहें। वरना अगर अनट्रीटेड केसेस ये रह जाते हैं तो आगे चल के बहुत ख़तरनाक होता है और इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो आज का हमारा कैंप इसी को लेके लगाया गया, ये किया गया है। और इसके साथ ही हम रोज़मर्रा की OPD में भी हम इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं।